हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसका ये 16वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भैया सूचक किसे कहते हैं और सूचक के कितने प्रकार होते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। इनका परिभाषा और एग्जाम्पल जब दिया जाएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले सूचक किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमें देखना है सूचक ये कलर में क्या हो गया, चलिए इस कलर से लिख रहे हैं सूचक, जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं। तो सूचक क्या होता है, यदि सबसे पहले इसके हम परिभाषा पे बात करें कि सूचक क्या कहते हैं, इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर होता क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सूचक होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, पदार्थ होता है। क्या हमने कहा कि जो सूचक होता है वो क्या होता है, पदार्थ होता है, जो यह बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को ही हम सूचक कहते हैं। मतलब सूचक वही पदार्थ होता है जो किसी पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है, तो उस पदार्थ को ही हम सूचक कहते हैं। समझ में आया ना क्या कहा जा रहा है। कोई भी पदार्थ है वो भैया अम्ल है या क्षार है, इसको बताने वाला जो पदार्थ ही होता है उसी को हम सूचक कहते हैं। तो हम डेफिनेशन को रटना नहीं है, डेफिनेशन को समझना है। इसका हम डेफिनेशन कैसे कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि सूचक वह पदार्थ होता है जो यह बताता है कि किसी पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मतलब सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है, उसे हम सूचक कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भैया सूचक कहते किसे हैं। तो इसका मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूं। क्या लिखेंगे कि सूचक वह पदार्थ होता है जो यह बताता है, जो यह नहीं, ऐसे लिखते हैं, जो किसी पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, सूचक कहते हैं। सूचक कहलाता है। ठीक है, तो हमने सूचक का डेफिनेशन क्या बोला, सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है या सूचित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो आशा करते हैं इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब याद रखेंगे, अब हम देखते हैं कि सूचक के कितने भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्या, जो इंडिकेटर होता है इसे हम देख लेते हैं। तो अब हम दूसरा देखेंगे सूचक के प्रकार। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं सूचक के प्रकार। तो याद रखेंगे दोस्तों, सूचक के इनके मतलब पदार्थों के स्रोतों के आधार पर सूचक को दो भागों में बांटा गया है। मतलब स्रोतों के आधार पर सूचक को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जिसे हम नेचर इंडिकेटर कहते हैं। तो भैया जो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, यदि हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे बात करें तो प्राकृतिक मतलब क्या भैया, जो प्राकृतिक द्वारा हमें प्राप्त हुआ है उसे हम प्राकृतिक सूचक कहेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि ऐसा सूचक जो प्राकृतिक द्वारा मतलब प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है, यहाँ से मैं लिख के बता रहा हूँ, कहा ये जा रहा है कि ऐसा सूचक
जो प्राकृतिक स्रोतों द्वारा क्या होते हैं, द्वारा क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उस सूचक को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, ऐसा सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त होते हैं, तो उस प्रकार के सूचक को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो आशा करते हैं इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे कि ऐसा सूचक जिसे प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किया जाता है, उस सूचक को क्या कहते हैं भैया, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, ऐसा सूचक जिसे हम प्राकृतिक द्वारा प्राप्त करते हैं, उस सूचक को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब आता है भैया कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो याद रखेंगे, एग्जाम्पल में जो लिटमस होता है, लिटमस ये भी क्या होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। जो हल्दी होता है ये भी प्राकृतिक सूचक है, और जो प्याज होता है ये भी क्या है भैया, प्राकृतिक सूचक है। तो इन तीन एग्जाम्पल को याद रखेंगे भैया, लिटमस है, हल्दी है और प्याज है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो एक का मैं यहाँ पे बता देना, लिटमस को हम कैसे जानेंगे भैया, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मान लेते हैं जो अम्ल है, समझिएगा ये अम्ल है, तो कोई भी अम्ल है, तो इस अम्ल को यदि हम नीले लिटमस पर गिराते हैं तो ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब अम्ल को नीले लिटमस पर गिराते हैं तो उसे क्या कर देगा, वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि भैया अम्ल है। यदि वो अम्ल नहीं होता तो भैया वो लाल नहीं करता, नीले लिटमस को लाल तो करता नहीं। तो इसका मतलब कि अम्ल यदि हम गिराएंगे तो वो लाल हो जाएगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं भैया कि वो अम्ल है या नहीं। यदि कोई और पदार्थ होता और उसे हम नीले लिटमस को गिराते तो भैया वो लाल नहीं होता, परंतु यदि अम्ल को गिरा दिए तो भैया वो लाल हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो पदार्थ अम्ल है या नहीं। ठीक है, और याद रखेंगे वो यदि कोई क्षार है, ठीक है, और उसे हम लाल लिटमस पर गिराते हैं तो क्या हो जाता है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कोई क्षार है और क्षार पदार्थ है, उसे हम लाल लिटमस पर गिराएंगे तो वो नीला हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा भैया वो क्षार है। तो आशा करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, इतनी बात को अब मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। जो होता है दूसरा हमारा प्रकार, इसका सूचक का दूसरा प्रकार होता है जो है मानव निर्मित सूचक। ठीक है, तो मानव निर्मित सूचक क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं। तो यहीं से हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि ऐसा सूचक जिसे मानव द्वारा मतलब बनाया गया हो। ठीक है, माने मतलब क्या हुआ कि ऐसा सूचक जिसे मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाया गया हो, तो उस सूचक को हम मानव निर्मित सूचक कहते हैं। ठीक है ना, मतलब मनुष्यों द्वारा जो प्रयोगशालाओं में जो सूचक बनाया जाता है उसे हम मानव निर्मित सूचक कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि ऐसा सूचक जिसे मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में बनाया गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, उस सूचक को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित सूचक कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे जो होता है नेपथलीन जो होता है,
ठीक है, जो फेनोफ्थिलीन जो फेनेफ्थलीन होता है वो क्या होता है भैया, वो मानव निर्मित सूचक होता है। ठीक है, मेथिल होता है ये भी मानव निर्मित सूचक होता है। और तीसरा होता है जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज, ये भी क्या होता है भैया, ये भी मानव निर्मित सूचक होता है। यहाँ पे आदि लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो तीन होते हैं, फेनोफ्थिलीन होता है, मानव जो मेथिल होता है और जो ऑरेंज होता है, ये तीनों क्या हो जाते हैं, मानव निर्मित सूचक होते हैं। और इन सभी को हम क्या करते हैं, इससे हमें पता लगा देते हैं कि भैया वो क्या है, अम्ल है या वो क्षार पदार्थ है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सूचक और सूचक के दो प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और जो डेफिनेशन है भैया याद भी हो गया होगा। मैं चाहता हूं कि भैया आपको रटना नहीं पड़े, आप समझ कर ही उसे याद करें। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। यदि कोई भी टॉपिक आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी में समझ में नहीं आता है, या तो आपके स्कूल में या कोचिंग में, तो आपको केवल एक ही कार्य करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको सूचक समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, तो आप YouTube पे जाइए, लिखिए सूचक ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, या अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है, ठीक है, उस तरह नहीं मिलता है, तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर है 8874726058। ठीक है, इससे आपको जो भी वीडियो का लिंक चाहिए वो आपको प्रोवाइड यहाँ से करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।